उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ियों के लिए थोड़ी सी सावधानी क्या बरती, देश में हिंदू मुसलमान छिड़ गया। कट्टरपंथी बौखला गए, मुसलमानों के रहनुमाओं में मानो मातम पसर गया हो। नेताओं ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया और कूद पड़े मुसलमानों के वजूद को बचाने के लिए, क्योंकि कांवड़ियों के लिए जो आदेश आया है नेताओं के मुताबिक वो मुसलमानों के वजूद को खत्म करने वाला है। और यह आदेश था कि कांवड़ यात्रा के बीच में जो बाजार लगते हैं, जो दुकानें लगती हैं, उन दुकानों पर, ठेले टपरियों पर दुकानदार अपना नाम लिख लें। वो हिंदू है या फिर मुसलमान, सबको अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। लेकिन राजनेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाला इस आदेश को बता दिया, दो समुदाय को बांटने वाला बता दिया, लेकिन क्या असल में यह समाज को बांटने वाला फैसला है? क्योंकि जैसा कि हमें याद है, स्कूल में मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर ही जाएंगी, ये फैसला तो मुसलमानों ने खुद ही कर लिया था। और समाज के लोग बांटने वाले काम करते क्यों हैं? दूध में क्यों थूकते हैं, पानी में क्यों थूकते हैं, कपड़ों पर क्यों थूकते हैं, फलों पर क्यों थूकते हैं, रोटी पर क्यों थूकते हैं, चेहरे पर क्यों थूकते हैं? हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सभी लोग ये काम नहीं करते, लेकिन जब एक पूरी जमात इनका बचाव करने के लिए कूद पड़ती है तो फिर सवाल पुख्ता हो जाता है कि ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं। ऐसे विधर्मियों को निगहत अब्बास ने सटीक जवाब दिया है। मेरी कौम के न जाने कितने भाई बहन उस रेस्टोरेंट में खाना क्या पानी नहीं पीते जिसमें पोर्क मिलता है, क्योंकि उनका मानना है कि उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। खाना तो दूर की बात, कोई नाम भी ले इस जानवर का तो 40 दिन का खाना हराम माना जाता है। तो कांवड़ यात्रियों के लिए सरकार ने थोड़ी सी एहतियात बरतने को क्या कह दिया तो क्यों मिर्ची लग रही है? असल में पोर्क में सुअर का मीट होता है, और इस देश का मुसलमान जवाब दे कि क्या जिसके यहाँ सुअर का मीट बनता है वो उसके यहाँ पानी भी पी सकते हैं? पानी तो छोड़िए, ज्यादातर मुसलमान एक दुकान की मिठाई खा सकते हैं, लेकिन अगर वही मिठाई प्रसाद के नाम पर दी जाए तो वो नहीं खाएंगे। असल में यही है बंटवारा, और ये मुसलमान पहले से शुरू कर चुका है। थूकने वालों से सवाल ये भी है कि क्या ये लोग अपने घरों में भी ऐसा करते हैं? सवाल तो ये भी है कि बटे हुए तो ये लोग खुद भी हैं। सुन्नी अपने आप को असली मुसलमान बताते हैं और कहते हैं सिया थूकने का काम करते हैं। सिया सुन्नी मुसलमानों को भी थूक कर खाना पानी देते हैं, तो इस बात का यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कांवड़ यात्रा को भंग करने के बारे में कुछ लोग नहीं सोचेंगे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, मुसलमान भगवान की पूजा को बुत पूजा मानते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करना हराम है, तो एक अब्दुल अपने ढाबे पर हिंदू देवी देवता का नाम क्यों लिखता है? सवाल ये भी उठता है, पहचान छुपाते क्यों हैं? क्या पहचान छिपाकर किसी जिहाद पर काम किया जा रहा है? सवाल ये भी उठता है, अगर योगी सरकार का फैसला गलत है, बांटने वाला है, तो फिर हलाल क्या है? मुसलमान कॉस्मेटिक में हलाल ढूंढता है, चाय में भी हलाल ढूंढता है, वो दवाई में भी हलाल ढूंढता है, लेकिन हिंदू अपने पवित्र महीने में भी इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकता कि उसे साफ सुथरा खाना मिले। उसे डर रहता है कहीं उसके खाने में थूक ना मिला हो, उसके पानी में थूक न मिला हो। तो जो ये मुसलमानों का रहनुमा बनकर सरकार के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, असल में ये लोग दो इंसानों को बांट रहे हैं। जो लोग दंगों में वाहनों का नंबर चेक करके वाहनों में आग लगाते हैं, वो दो समुदायों का बांटने का काम करते हैं, ना कि सरकार दो लोगों को बांट रही है। आपकी पहचान इतनी खराब क्यों है कि आपका नाम आने से लोग आपसे दूरी बनाएं? तो हिंदुओं को भी हक है कि वो आश्वस्त हो सकें कि दुकान हिंदू की है और वो उसके खाने में थूक नहीं मिलाएगा, फल पर पेशाब का छिड़काव नहीं करेगा, सब्जी को नाले के पानी में नहीं धोएगा। तो जो लोग पहले से ही हलाल से समाज को बांट चुके हैं वो ज्ञान ना दे तो बेहतर है। बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।